अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। आखिरकार आलियान पाकिस्तान आ गया और आते ही सबसे पहले हॉस्पिटल में आया। नासिर के गले लगकर बहुत रोया। ये क्या हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कह दो ये सब कुछ झूठ है, निशा जिंदा है। जिस पर नासिर भी रोने लगा और कहने लगा, यकीन मानो जब से मुझे मालूम पड़ा कि निशा यहाँ पर है, मैं एक पल के लिए भी वापस घर नहीं गया, यहीं पर रहा, क्योंकि वो मेरी बहनों की जैसी थी। मैं भी तो उसे बहन ही मानता था। जिस पर आलियान अब पूछने लगा, आंटी और साथ यहाँ पर नहीं आए थे? तो नासिर बताने लगा, साथ को तो नहीं देखा, आंटी आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने डेड बॉडी लेने की डिमांड की तो वो यहाँ से चलती बनी, उसके बाद नजर नहीं आई। आलियान डॉक्टर के पास भी जाता है और कहने लगा कि मैंने FIR दर्ज करवानी है, आप मुझे रिपोर्ट बना कर दें। लेकिन डॉक्टर कहने लगी, निशा की बॉडी पर कोई ऐसे निशान नहीं थे कि पुलिस में रिपोर्ट करवाई जा सके। तो आलियान कहने लगा, वो दरिंदा सिर्फ इंसान था। मेरी बहन ने मुझे खुद वॉइस नोट में बताया कि उस पर बहुत तशद्दुद करता था और उसके बाद ही तो फौरन उसकी मौत हो गई। तो कैसे मुमकिन है कि उसने कोई तशद्दुद नहीं किया? तो यहाँ पर डॉक्टर कहने लगी, अगर उसने मारा भी है तो बहुत ही सफाई से मारा है। उसकी जिस्म से ज्यादा उसकी रूह पर घाव लगे हैं और रूह के घाव की रिपोर्ट नहीं बना करती। ये इंसाफ तो फिर कुदरत ही करती, और आप देखिएगा कुदरत आपको भी इंसाफ देगी। अब यहाँ से रोता धोता आलियान उठकर घर की तरफ जाता है और फिर साथ ही साथ उसको ख्याल आया कि यहाँ से मैं घर में गया और वहाँ पर माँ सबसे पहले निशा के बारे में पूछेगी। उसको लगा कि जैसे माँ ने उसे निशा के बारे में पूछा। आलियान, निशा से मिलने गए थे ना बेटा, उसे लेने गए थे, कहाँ है वो? तो यहाँ पर माँ ने जो दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर हैरान रह गई कि डेड बॉडी पड़ी थी, एम्बुलेंस आई थी, ये डेड बॉडी निशा की थी। माँ तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। आलियान माँ को संभालने लगा, लेकिन इस वक्त आमना बेगम को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो बेहोश होकर गिर जाती हैं और ऐसे उनकी जान को भी खतरा है। आलियान ये सब कुछ अपने ख्याल में सोच रहा था और एकदम से कांप जाता है, इसलिए तो माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो तो पहले ही काफ़ी बीमार हैं, इसलिए उसने निशा की तदफीन खुद ही कर दी, माँ को नहीं बताया। और फिर मुलाजमा को भी हुक्मन कह दिया कि माँ को निशा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे सब चल रहा है वैसे चलने दो। मुलाजमा भी अब आलियान की बात को समझ आती है और आमना बेगम को कुछ नहीं बताएगी। ऐसे में आलियान साद के घर भी जाता है और गार्ड से कहने लगा, कहाँ है आबदा बेगम और साद? जिस पर गार्ड कहने लगा कि वो लोग तो बाहर शिफ्ट हो गए। तो आलियान गुस्से से कहने लगा, मेरी बहन को मारा है उन्होंने, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अब यहाँ से गुस्से से वो निकल ही जाता है, लेकिन आबदा बेगम अभी बाहर नहीं गई, इतनी आसानी से तो उनका वीज़ा नहीं लगेगा। अभी तो वो कहीं दुबक कर छुप कर बैठी हैं, जिन्हें बहुत जल्द आलियान ढूंढ लेगा।